साथियों, आपका क्लास में स्वागत है। साथियों, हम बीजीय गणित पढ़ रहे थे, तो बीजीय गणित के अंदर हम बात कर रहे थे बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा या बीजीय व्यंजक का गुणन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था बीजीय व्यंजकों का गुणन के अंदर बीजीय व्यंजक का गुणन। साथियों, बीजीय व्यंजक के गुणन के अंदर मैंने एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ जोड़ और घटाव की तरह बीजीय व्यंजक का गुणन संभव नहीं है। यहाँ वैसे नहीं होता जैसे समान पद को जोड़ता या घटाता है। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिए थे, दो दिए थे। आज मैं दोबारा एग्जाम्पल पर बात करता हूँ कि गुणन होता क्या है। गुणन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, सामान्य संख्या गुणन करते हैं वैसे, परंतु ऐसे नहीं होता। यहाँ क्या है, थोड़ा अलग सिस्टम से गुणन होता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूँ मैं कि 3x की स्क्वायर प्लस 4x, अगर 2x प्लस 3y डब्लू, ये गुणन अगले ने दिया है और पूछ रहा है कि गुणा कीजिए। क्या कीजिए? गुणा कीजिए। तो गुणा से आप समझ गए गुणा करना क्या है कि ये पद दिए गए, इस पद का गुणा करना है कि मैंने बताया था जो पहला पद दिया गया है उसका दूसरे पद के अंदर जितने पढ़ते हैं उनका गुणन करना है। आई बात समझ में? हम दो एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, तो देखिए दोबारा मेरे साथ कि इसका गुणा इसके साथ, समझ में आ रही है, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका ही गुणा इसके साथ, ऐसे गुणा होगा। अगर यहाँ पर कि मैं बात करूँ x का गुणा x के साथ करते हो तो x की स्क्वायर बढ़ाता है, अगर x का गुणा y के साथ करते हो तो x y बढ़ाता है। क्यों? ये क्या है, समान घात हो गई। आपने घातांक नियम पढ़ चुके होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो दोबारा देख लो। देखो भाई कि अगर a की पावर m गुणा अगर a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n होता है। अगर a की पावर, अरे ये होता है माइनस, थोड़ा a की पावर m माइनस a की पावर n होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m बटा a की पावर n। बात समझ में आ रही है क्या? ये के घातांक के नियम है। a की पावर माइनस m, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m। अगर a की पावर m गुणा तो a की पावर m डॉट ऊपर mn हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये है, एक रह जाता है, 1 2 3, चौथा रह जाता है। अगर आपको ऐसी दिया गया हो a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस m। आई बात समझ में? ये क्या है, चार गुणधर्म मोटा मोटी यही काम में आते हैं। इससे देखें तो ये ऐसे हो जाता है। आई बात समझ में कि यहाँ समान चर मिल जाएगा तो अपने घातों में बढ़ोतरी कर लेगा। बात ये है कि x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर बनाएगा, अगर x की स्क्वायर का x की क्यूब के साथ करेंगे तो x की 5 बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे गुणा करना है तो ऐसे गुणा करना है तो हम 3x की स्क्वायर का 2x के साथ करते हैं। मैंने किया स्टार्ट, ये मेरा मंझला ब्रैकेट लगा लिया मैंने। ये लगाने के बाद 3x की स्क्वायर का गुणा मैं करता हूँ 2x के साथ। मैंने किया 3 और 2 का गुणा आ गए 6। ये x की स्क्वायर है और ये x है, दिख रहा है। तो भी बात की क्या बना लेगा, x की क्यूब बना लेगा। क्या बना लेगा? x की क्यूब, यानी 6x की क्यूब। प्लस का चिन्ह
चलो यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ, समझ में आ रही है, यहाँ पर भी मैं माइनस ले लेता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गए 3, इसका गुणा फिर इसके साथ 3 का 3 के साथ 9, ये x की स्क्वायर है, ये y है, अलग अलग चर है तो यहाँ घात नहीं बढ़ेगी, तो 9x की स्क्वायर y। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, ये चिन्ह परिवर्तन के नियम होते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, बात समझ में आई। और माइनस प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस, ये भी माइनस। ये क्या है, 4 नियम। अब प्लस का माइनस के साथ करते हैं तो क्या चिन्ह बनता है, देखो प्लस का माइनस के साथ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, आई बात। अब ये क्या है, 3 का 3 आ गया और x की स्क्वायर और w, आ रही है बात समझ में। ये क्या था, पहले पद का काम कंप्लीट हो गया, अब जो दूसरा पद है उसका गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसका गुणा, अब ये मैं मिटा देता हूँ भाई, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, आई बात समझ में। ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहले पोत आ जाएगा माइनस, बात समझ में। ये 4 का 2 के साथ 8, ये 4x, ये x और ये x की स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस भाई माइनस, आई बात समझ में। 4 3 12 और x y, आ रही है बात समझ में। फिर माइनस माइनस प्लस, ये 4 और x w, ये क्या हो गया, गुणा संभव हो गया। ऐसे आप गुणा को क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो साथियों, ये हमारे गुणन होता है, ऐसे गुणा कर सकते हैं। फिर बीजीय व्यंजक के अंदर जो गुणा होता है उसके अंदर कुछ सूर्यसमीका काम में आती है। सूर्यसमीका होती क्या है, सूर्यसमीका को मान दिया गया, जैसे ये आप पढ़ चुके होंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ये क्या है, एक सूर्यसमीका है। सूर्यसमीका की परिभाषा सही क्या होती है कि ये जो मान है, ये जो सामने वाला मान है इक्वल टू बराबर आएगा, सूर्यसमीका मतलब यही होता है, समझ में आई क्या। अब आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद आपके पास जितनी सूर्यसमीका बनती है उसको आप एक बार नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले, इसको तो स्क्रीनशॉट लेने से ले लेना। मैं एक बार जितनी सूर्यसमीका है उतनी मैं लिखने बोर्ड पे लिखता हूँ। सूर्यसमीका सूर्यसमीका, पहली सूर्यसमीका सिंपल एंड सी है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे। ये चलो 1 नंबर क्या होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, मतलब a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, आ रही है बात समझ में ये चीज़ आपको। फिर इसी की सेकंड, अगर इसके अंदर ही माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होगी दूसरी। तीसरी बात करें, a माइनस बी की स्क्वायर आपस में, तो कैसे लिख लो, तो ये बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, आ रही है बात समझ में। अगर मैं चौथी सूर्यसमीका की बात करूं तो a की प्लस बी की होल क्यूब कर दूं तो क्या बनेगा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, आ रही है मेरी बात समझ में आपको। प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, आ रही है बात समझ में।
5 ही होती है आपकी a माइनस बी की क्यूब, तो a की क्यूब पर सॉरी माइनस, अब लगातार माइनस आएगा, b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b²। यहाँ इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे 3ab और a माइनस बी, ये ऐसे कन्वर्ट होती है भाई, समझ में आई। यहाँ पर छठी की बात करें तो अलग अलग कर ले, मान लो कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका क्या होगा भाई, a प्लस b और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab। अगर यहाँ सातवीं की बात करें a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, इसका ये होता है भाई। बात समझ में आ रही है क्या आपको, कोई दिक्कत, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितनी होगी, 7 हो गई। इसके बाद 8वीं कौन सी होती है भाई, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac, ये हो गई कन्वर्ट। आई बात समझ में, ये हो गई 8। अब 9वीं की बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, अब जो बची हुई सरसमिका रह जाती है ना, वो इनसे ही बनती है। हम सवाल करेंगे ना तो आपको मैं समझा दूँगा कैसे बनती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात। अगर ऐसा आ जाए a की क्यूब माइन प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और माइनस 3a प्लस b प्लस c, ऐसा आ जाए, आपको क्या आ जाए, 3a प्लस 3abc 3abc। तो इसका जो कन्वर्ट बनेगा ना, वो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी, आई बात समझ में, a प्लस बी प्लस सी और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये क्या होगा, इसका एक कॉन्टेक्ट बनेगा। आ रही है बात समझ में। अगर आपके पास ये चीज़ आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू क्या है, 0, ये 10 नंबर है, क्या है, इजक्वल टू क्या है, 0, तो आपके हमेशा a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इजक्वल टू क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। ये मैंने क्या लिखी, ये 2 सरसमिका हमारे क्या कम काम में आएगी, क्या आएगी, 9वीं 10वीं, और जो 8 बच गई इससे ही हम क्या करेंगे, अपने पर्सन को अंजाम देंगे। समझ में आ रही है। एक और लिख लो भाई, 11 नंबर, x प्लस a x प्लस b, तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस a प्लस b, ये हो गया x और ये हो जाएगा ab। एक ये होगा भाई, क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस a x प्लस b। ऐसे सवाल दी घात समीकरण आपको करना मिलेंगे। जैसे मैं आपको प्रत्येक सूर्य समीकरण का एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ यहाँ इस साइड में, क्यों, मैं सूर्य समीकरण तो मिटाऊंगा नहीं, तो मुझे बार बार क्या इसे लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको नाम लूँगा उस सूर्य समीकरण, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये हो जाए x प्लस वाई एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा। अब मैंने देखा 11 नंबर सर्विस में काम, क्या देखा, 11 नंबर सर्विस में, याद होना चाहिए, गुणा करना था, गुणा कर ले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई और x प्लस जेड, तो आप देखा x समान है, a की जगह y आ गया, b की जगह z आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहिए तो x की स्क्वायर रहेगी, a प्लस बी कितना है बताइए, a प्लस बी मतलब a की जगह y और b की जगह z, तो x गुणा में है ही, और ये y z का गुणा क्यों, b का गुणा है। अगर आगे सरल करें तो कर लो, प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। ये क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सिंपल गुणा करते हो
तो भी क्या हो जाएगा, सिंपल गुणा करते हो जैसे पहले करें हमने प्रश्न, तो भी क्या प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? अगर इस सर्व समीकरण से आता है तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे x प्लस जेड की स्क्वायर, तो आप रियलिटी में क्या होता है कि x प्लस जेड और x प्लस जेड का 2 बार गुणा होता है, ये कंडीशन होती है। समझ में आई? अगर ये सर्व समीकरण याद है पहले, तो आपको सूत्र याद है, क्या करोगे, a की जगह x और b की जगह क्या है z, तो क्या हो जाएगा x की स्क्वायर जेड की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2ab में 2xz। आ रही है बात समझ में? अगर ये माइनस में होता है ऐसे, यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अगर ये माइनस होता तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। नहीं, आप क्या कर सकते हो, सिंपल गुणा कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, ये क्या हो गई दूसरी सर्व समीकरण। ऐसे भी आते हैं प्रश्न करना चाहते हो, ऐसे सर्व समीकरण को आप क्या यूज कर सकते हो। मेरे बताने का मतलब क्या, सर्व समीकरण को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन पर बात कर लें, 2x प्लस 3z की क्यूब का कह दें मुझे, क्यूब का, समझ में आ रही है? ये याद करनी है। अगर मुझे 4 नंबर या 5 नंबर सर्व समीकरण देखूं, 4 नंबर या 5 नंबर सर्व समीकरण देखूं, तो a प्लस बी की क्यूब या a माइनस बी की क्यूब का पूरा पूरा क्या बनता है, एक सूत्र बनता है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो देखिए इसे आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x प्लस 3z की क्यूब। ऐसा याद है आपको 4 नंबर सिक्का में a की क्यूब, तो देखो भाई a की क्यूब कितना है 2x, तो 2 की जगह क्या है a की क्यूब 2x है, तो 2 को 3 बारी 8 गुणा हो जाएगा, ये हो जाए 2x की क्यूब हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? b की क्यूब, b की जगह कितना है 3z, तो कितना है 9z की क्यूब प्लस क्या दे रखा है अगले ने 3a की स्क्वायर, 3a की स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लिख लो, नहीं आता है तो 3 2x की स्क्वायर, b की जगह कितना है 3z प्लस क्या हो जाएगा, अब जो प्लस होगा वह क्या हो जाएगा 3 2x और 3z की स्क्वायर। आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x की क्यूब प्लस 9z की क्यूब प्लस 3 3 9, 9 का 4 के साथ करेंगे कितना होगा भाई 36, कितना होगा 36, और बच गए x की स्क्वायर और z प्लस 3 2 6, 6 का 9 के साथ करेंगे कितना होगा 6 9 में कितना होगा भाई 3 2 6, 6 का 3 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा 54 x और z की स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ये गुणा तो आपको आना ही चाहिए अब नॉर्मल, क्यों यहाँ स्क्वायर है बताऊंगा थोड़ी मैं कि 3 की स्क्वायर 9 होगा। समझ में आ रही है बात? कैसे 3 2 6, अब मैंने क्या करा पहले अचर अचर का गुणा एक साथ कर लिया, अचर का बाद में कर दिया, 3 2 6, 6 का 9 के साथ करें 54, ये x और ये z की स्क्वायर लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर अगला माइनस दे देता, संख्या चेंज हो जाती और क्या हो जाता, अगर यहाँ माइनस दे दे, अगर यहाँ पर 2x और 3z की जगह 20x दे दे, 20z दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्लस है, यहाँ पर देखो माइनस वाले ये b माइनस में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये माइनस लग जाएगा और ये क्या प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। देखो सवाल में प्लस ही है ना, ये रहा, बस इतना ही है, कर लोगे। ये हो गई हमारी सर्व समीकरण पर बात। अगर अगली सर्व समीकरण पर बात करूँ मैं, ऐसे ही किस्मों के अंदर 5 तक हो गई, ये अलग अलग है। देखो मेरी तरफ 2, चलो ऐसे कर लो x प्लस वाई की क्यूब, ऐसा दे दे अगला, इसे और सरल करना है तो क्या करो, ये सूत्र ही है वैसे तो, चलो ऐसे क्या होगा, आप ऐसे लिख लो 2p प्लस 2z और यहाँ कर दो क्यूब, इस पर क्या कर दें क्यूब, तो दोबारा लिखता हूँ मैं 2p की क्यूब प्लस 3z की क्यूब, जो भी लिखा गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम 6 और 7 नंबर समीकरण से, 6 और 7 नंबर सर्व समीकरण से, तो 6 यहाँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब आ रही है।
आ रही है क्या? नहीं आ रही है भाई। देखेंगे तो यहाँ ये सूत्र लगता है, क्या लगता है? a प्लस बी मतलब कन्वर्ट 2p प्लस 3z। ये क्या था भाई? मैंने लगा दिया भाई, क्यों? a का मान 2p है और b का मान 3z है, इसलिए मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या होता है? a की स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर की ये क्या है? 2p है तो 4p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी 3z तो 9z की स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? और प्लस क्या है? माइनस है तो माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का मतलब इसका गुणा 3 दूना 6 pz। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगर इसी जगह आपका क्या होता? माइनस में कन्वर्ट होता, अगला क्या होता? माइनस में कन्वर्ट होता, तो यहाँ माइनस आ जाता और वहाँ प्लस आ जाता। कोई दिक्कत? आ रही है बात समझ में? है ठीक है। यह क्या हो गई आपकी सुरश्मिका। आप ऐसे सुरश्मिका को क्या काम में ले सकते हैं। ये तो क्या था कि बीजीय गणित के अंदर आपस में गुणा करने में थोड़ा सहयोग हो जाए। अगर देखो पर्सन इस टाइप के भी कंपटीशन में हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादातर चांस तो इसके रहते हैं। जैसे 1004 की क्यूब क्या है? अब करना क्या पड़ेगा कंपटीशन के अंदर? तो मैं बता देता हूँ, इसे ऐसे लिखोगे 1004 गुणा 1004 गुणा 1004। आई बात समझ में? ऐसे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई इलाज नहीं है। अगर आपको माइंड के अंदर सुरश्मिका सेट हो गई कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 1000 प्लस 4 जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 1004 बनता है। तो ये सुरश्मिका देखो, आप कौन सी सुरश्मिका देखने की बात कर रहा हूं मैं आपको। देखो कहाँ गए भाई? कितने नंबर है? क्यूब वाली देखना भाई, ये रही 4 नंबर 5 नंबर, देखो ये रहा, दिख रही है? a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a का मान कितना हो गया? 1000 और b का मान 4। बात समझ में आ रही है? a का मान 1000, b का मान 4। अब मैं गुणा नहीं करूँगा, सुरश्मिका लगा के दिखाऊंगा, उससे शॉर्टकट हो जाएगी। क्या है? a की क्यूब 1000 की क्यूब, b की क्यूब 4 की क्यूब प्लस 3 a की स्क्वायर और b प्लस 3 क्या आ जाएगा? b की जगह a की जगह 1000 और b की स्क्वायर। ऐसे क्या हो जाएगा? ये दिख नहीं रहा है क्या आपको? इसे मैं इसे लिख देता हूँ 3000 और 4 की स्क्वायर। जब करना चाहो तो मैं करके दिखा सकता हूँ। एक ये 3 जीरो है, कितनी बार है? 3 जीरो, तो 3 बार लगेंगे 3 जीरो। समझ में आ रही है क्या कि 10 का गुणा 10 के साथ करते हैं, तो अगर 10 की स्क्वायर करते हैं तो क्या लगता है? 1 जीरो बढ़ जाता है। अगर क्यूब करते हैं तो कितना बढ़ जाता है? 1, 3 बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कितने जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। ऐसे आप, चलो ये मैं नहीं करता हूँ। इस कंडीशन के बाद आप इसे थोड़ा सा सरल करना है आपको, बस अब सिंपल, क्योंकि जीरो वाली संख्या होता है उसका गुणा बहुत आसान होता है। ये एक बात तो सर मान सकते हैं। आ रही है बात? फिर जोड़ भी इनका बहुत सिंपल होगा, इससे तो बहुत सिंपल होगा भाई, इससे तो ऐसे लिखने से तो क्या होगा? बहुत सिंपल होगा। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ऐसे लिखने तो क्या होगा? बहुत सिंपल होगा। इसका गुणा आप करके जोड़ कर सकते हो। अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, मैं बात करता हूं 98 की, लिख देता हूं ऊपर क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? मैं बात करता हूं 98 के ऊपर लिख देता हूं क्यूब। 98 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा जवानों? मैं बता देता हूं। इसे अब ऐसे करेंगे आप, 98 गुणा 98 कि इसको 3 बार लगातार क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। परंतु मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करूँगा? ऐसे नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मुझे मेरे माइंड के अंदर सुरश्मिका फिट है। क्यों? अगर मैं 100 में से 2 घटाता हूँ तो पक्का 98 आता है। ये तो मान पता ही है आपको कि मैं 100 में से क्या घटाता हूँ? 2 घटाता हूँ। मैं इससे पहले तो ऐसे कन्वर्ट करूँगा भाई, 98 क्यूब को कैसे कन्वर्ट करूँगा? मैं 98 क्यूब को ऐसे कन्वर्ट करूँगा भाई, कैसे? 100 माइनस 2,
आ रही बात समझ में क्यों? अब देख लो भाई 100 माइनस 2, ये 5 नंबर सॉल्यूशन का जो पट गया ये लगाएंगे। अब यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 100 और बी का 2। मैं करता हूँ शुरुआत, ए की क्यूब 100 की क्यूब, माइनस है तो माइनस ही लगेगा बैठे बताए। सो देख लो बी की क्यूब 2 की क्यूब माइनस 3 100 की स्क्वायर ए की स्क्वायर और बी प्लस 3 ए और बी, इसके कितनी बार ओह 8। समझ में आ रही बात? 3 दूआ 6, समझ में आ रही 6 और कितने 0 2 बार प्लस ये कितने हो गए 4 का 3 के साथ 12। हाँ भाई ये इतना सिंपल हो गया, जोड़वा की गणना है आप कर सकते हो। आ रही बात मेरी समझिए, आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, इसे कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आई? अगर मैं और बात करूं आगे, ये सर्वसमीका होगी, आप इसे यूज कर सकते हैं, मैंने बता दिए। हाँ, अगर सवाल ऐसे आ जाता है कि जैसे मैं लिख सकता हूँ 100, ऐसे लिख दो चलो 101 और गुणा कर देता हूँ मैं 98 का। बात समझ में आ रही? सवाल ऐसे भी आ सकता है 101 का गुणा कर सकता हूँ 98 का। अब यहाँ मैं ये भी संख्या ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ यहाँ मैं, अब आपको ही माइंड यूज करना है, क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर 101 की जगह में ये नहीं ले सकता क्या 1000 2 या 10, और ये भी लिख सकता हूँ मैं 998, कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्या है गुणा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे बोर्ड पे करते टाइम आलस आ जाएगा भाई, बात सच्ची है। आ रही बात? अगर इसका गुणा इससे आप क्या करते हो 101 का गुणा 98 के साथ करते हो क्या नहीं है? अब गुणा करने के बाद आप आंसर निकालते हो। अगर आपको सर्वसमीका याद है तो आप इसे सेट कर सकते हो। पहले तो मैं सेट कर देता हूँ इस प्रश्न को। कैसे? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 100 प्लस 1, तो मेरे तो कोई 100 प्लस 1 गुणा 100 माइनस 98, मेरे तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसे लिखने को। 100 माइनस 98 क्या 100 माइनस 2, तभी तो 98 आएंगे। अगर आप सर्वसमीका 11 नंबर सर्वसमीका पर गौर दें, x प्लस a और x प्लस 2 पर क्या करें, 11 नंबर सर्वसमीका पर क्या करें, आप गौर करें। 11 नंबर सर्वसमीका पर गौर करें तो ये 11 नंबर जो सर्वसमीका है आप दे सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो आपको आंसर दिख रहा है x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी और गुणा में x और डॉट a प्लस a डॉट b। पहले x का मान तो आपको पता चल गया होगा भाई, इतने तो हो यहाँ पे। x का मान कितना है 100 है, ये a का मान हो जाता है, ये b का मान हो जाता है। b यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो जहाँ b काम में लो वहाँ क्या -2 लिख देना b की जगह। बात समझ में आ रही है? देखो देखो हाँ नुमान क्या x की वैल्यू 100 है तो x की स्क्वायर 100 की स्क्वायर, ये क्या हो गई a प्लस बी करना है, 1 b की जगह रखते हैं -2 और ये x का गुणा 100 प्लस a 1 कर b -2 कर सकते हो। ये हो जाएंगे भाई, ये हो गया। यहाँ क्या बचेगा माइनस नहीं बचेगा, माइनस के 100, ये हो गए -2 बचे क्या आ रही है बात, ये 102। अभी इसको घटा लेना भाई, 102 में से जितना आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे भी सर्वसमीका यूज कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं पर्सन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि 100 प्लस ऐसे दे दे, देखो मैं पर्सन लिखने की कोशिश करता हूँ, 1000 की क्यूब
-999 की क्यूब घटा दो भाई, हैं कैसा कन्वर्ट कर दे कि 1000 की क्यूब। पहले क्या करोगे, ये प्रश्न देखो, पहले चलो थोड़ा मैं बोर्ड को दोबारा सही करने की कोशिश करता हूँ, सही लिख देता हूँ। ये प्रश्न बढ़िया है, ये आई हुई भी ऐसी चीज़, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये अपने एनडीए में 1-2 नंबर का बजट रखते हैं, और ऐसी जीडी में भी आई हुई है ये प्रश्न। अब जो प्रश्न बताऊंगा वो ये देखो भाई, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, गुणा आपको करना है और मुझे बतानी है। 1000 की क्यूब -999 की क्यूब, ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा आया हुआ है। आप क्या करोगे, पहले पोत ऐसे ही तो करोगे, फिर ऐसे करोगे, ठीक है। प्रश्न को ऐसे ही तो करोगे, हैं नहीं करोगे, नहीं करे कि पहले तो 3 डिजिट दी गई है, 1000 का गुणा करोगे, फिर 999 का 3 बार करोगे, फिर जो संख्या आएगी पहले पद में से सेकंड को घटाओगे, फिर जो उत्तर बनेगा उसे लिखोगे। ये कंडीशन होगी ना, होगी कि नहीं होगी। परंतु आपको सरस्वती का माइंड के अंदर सेट है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये दिख रहा है आपको। अगर यहाँ प्लस आता है तो प्लस की सरस्वती का, और माइनस आए तो माइनस, यानी a की क्यूब माइनस b की क्यूब, सरस्वती का नंबर 7, कितने नंबर, 7 नंबर। तो देखिए, हाँ क्या करोगे, दिख रहा है a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1000 है, b की वैल्यू 999, पहले बहुत क्या है, a माइनस बी, 1000 माइनस 999 दिख गया है। फिर क्या है, a की स्क्वायर, 1000 की स्क्वायर, फिर b की स्क्वायर अगला, और कह रहे 999 की स्क्वायर, फिर क्या कह रहे हैं अगला, प्लस ab, 1000 गुणा 999। चलो ये नहीं दिख रहा क्या आपको, 1000 गुणा 999। आ रही है बात मेरी समझ में, तो आप इसे ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। आने के बाद 1000 मतलब ये तो 1 बच गया, इसे आप गुणा कर लेना भाई, 2 बार स्क्वायर करनी है 1000, इसे आप गुणा कर लेना 999 को, इसको मैं कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 999 की स्क्वायर आप कर लेना भाई, इसको मैं कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 999, 3 जीरो आ जाएंगे। बेटा इसको सरल कर सकते हो, उससे तो बहुत ईजी है। जैसे मैं शॉर्टकट एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। मेरी बात गौर से देखिए, जैसे मैं लिख दूँ 100 की क्यूब प्लस 3 की, मैं लिख दूँ 100 की क्यूब और 99 की क्यूब, ये लिख दूँ भाई। बात समझ में आई क्या, 100 की क्यूब और 99 की क्यूब। अब आपको दिख रहा है सर्वसमीकरण का 6 नंबर यूज करनी है, पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। a का मान ये और b का मान ये, आप कैसे यूज करो पता है, ये सर्वसमीकरण दिख रही है a प्लस बी और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस b, तो a 100 क्या है प्लस 99, आ रही है बात समझ में मेरी, ठीक है। दिख रहा है 100 प्लस 99, फिर a की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 99 की स्क्वायर प्लस 100 ab मानी 99, ये आई बात समझ में। ये हो गया 199, सॉरी वहाँ माइनस है, माइनस है ना सूत्र में, लिख सकते हैं 99 की गुणा 99 को 2 बार कर लेना, ये क्या हो गया भाई 900। अब बेटा इसे जोड़कर
इससे जोड़कर इससे घटा दोगे और इसका गुणा कर लो। कितना सिंपल हो गया। आप ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन मिलेंगे। तो आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।